अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवाना में आज एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है, जिसमें हैदराबाद दक्कन के मशहूर मारूफ आलिम दीन पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आज जिनके नाम का डंका बज रहा है, वो अजीमुशान खतीब हज़रत अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। आइए हज़रत से बात करके कुछ दीनी मालूमात में इजाफा करें। थोड़ा सा आप पास आएँ। हज़रत, आपका हमारे चैनल लोकतंत्र भारत में खैर मकदम है। अल्लाह सलामत रखे आप इससे पहले कभी गिरिडीह आए थे क्या? नहीं, पहली बार आया। झारखंड बहुत बार आया। गिरिडीह ज़िला पहली बार आए। आपकी जो शख्सियत है वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। पूरे देश और बैरूनी जो ममालिक हैं उनमें भी आपकी जो शोहरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। आप सुन्नियत की जान हैं, आन बान और शान है। आज यहाँ जो गिरिडीह ज़िले के लोग आपको सुनेंगे लाइव, क्योंकि आप गिरिडीह में पहली बार आए, आज क्या विशेष शेरे दक्कन अहमद नक्शबंदी साहब जो है वो सुनाएंगे, पेश करेंगे हमारे गिरिडीह ज़िले के जो लोग हैं उनको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके ज़िले गिरिडीह में हज़रत मौलाना नज़रुल हसन साहब की दावत पर हाज़िर होने का मौका और शर्फ़ नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ एहसानात में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह ने हम पर ये एहसान फरमाया कि हमें मुसलमानों में पैदा किया, इस्लाम के परचम तले ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस एहसान को मुसलमान समझें कि अल्लाह ने उस पर कितना बड़ा करोड़ फ़ज़ल किया कि उसको मुसलमान बनाया और उसको अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया और अपने बंदों में, ख़ास बंदों में, सजदा करने वाले बंदों में, अपनी इबादत करने वाले बंदों में रखा। तो मुसलमान को हर वक्त इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि ये जो नेमत अल्लाह ने उसको अता की है, उसके अमल से, उसके किरदार से, उसके अखलाक से इस नेमत का हमेशा शुक्र अदा होते रहना चाहिए। क्योंकि मुसलमान जब अल्लाह तबारक व तआला के इस इनाम को भूल जाता है तो फिर अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर देता है। लेकिन जब मुसलमान इस एहसास को बाकी रखता है कि वो खुदा का बंदा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती है, और फिर उसके बाद वो ज़िंदगी गुजारता है इबादत और रियाज़त के साथ, तक़वा और तहारत के साथ और परहेज़गारी के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसको कामयाबी अता फ़रमाता है, उरूज अता फ़रमाता है, और उसको अल्लाह ताला ज़िंदगी की खुशहालियाँ न सिर्फ दुनिया की बल्कि आखिरत की भी खुशहाली अल्लाह उसको अता फरमाता है। हज़रत, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, खास करके हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं इल्म और एजुकेशन की बुनियाद पर फिसड्डी है पीछे, क्या इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। हमने तो अपनी तकरीरों के ज़रिए से अवाम उन्नास में एजुकेशन का शऊर बेदार करने की बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। बल्कि हम तो ये महसूस करते हैं कि आज जो मुसलमान हालात से गुज़र रहा है, जो ज़िल्लत और रुसवाई के दरवाज़े मुसलमान पर खुल गए हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमान इल्म की दौलत से महरूम हो चुका है। मुसलमान इल्म की अहमियत को जो है फरामोश कर चुका है। मुसलमान के बच्चे आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उसकी जीनत बनने के बजाय आज मुसलमान के बच्चे होटलों और जो है दुकानों की जीनत बने हुए हैं, कारखानों और रोडों की जीनत बने हुए हैं, बाज़ारों और जो है बाज़ारों और मार्केटों की जीनत बने हुए हैं। तो लिहाजा मुसलमान को मालूम होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पास अहकामात नाजिल किए, हमारे पास कई आमाल फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, ज़रूरी हैं, सुन्नत के दर्जे में हैं। हमारे पास 500 आयतें कुरान के अंदर अहकामात शरिया से मुताल्लिक़ नाजिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने जब कुरान उतारना चाहा
تو सबसे पहले रब ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले रोज़े का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले ज़कात और हज का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने जब कुरान की आयत उतारी तो उसका ताल्लुक़ इल्म से रखा। इल्म से मुताल्लिक़ आयत उतार कर रब ने बतलाया ये सारे फ़राइज़ और वाजिबात बाद में हैं, इल्म का सीखना मुसलमान के लिए सबसे पहले है। Hazrat, you basically belong to Hyderabad. The people of Giridih and Jharkhand do not know Telugu. जी Will you speak today? Will you deliver your speech today in Telugu? Something which are the words you generally use them during the speeches delivered by you on different stages of different parts of the country? देखिए होता क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का यह कुदरती निज़ाम है कि परवरदिगार एक ही इलाक़े में, जैसे हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, हम एक ही मुल्क में पैदा हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए बनाया ताकि उसकी कुदरत का जलवा ज़ाहिर हो, उसकी कुदरत की जो है इजहार हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही इलाक़े में कई ज़ुबानों के जानने वालों को, कई ज़ुबानों के जो है बोलने वालों को रखता है। तो इसी तरीक़े से हर जगह की अपनी ज़ुबान की अपनी अहमियत होती है, उसके कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उर्फ़ आम में पूरे मुल्क में मशहूर हो जाते हैं। बाद ऐसे मराठी अल्फाज भी हैं, बाद ऐसे तेलुगु अल्फाज भी है, बाद ऐसे जो है झारखंडवी अल्फाज भी हैं जो मशहूर हो जाते हैं। कौन कौन से तेलुगु के अल्फाज आज अहमद नक्शबंदी पेश करेंगे? देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा तेलुगु नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो है बचपन से जो है मदरसों में रहे हैं और जो है दीनी माहौल में रहे हैं। हमारा जो है हिंदू भाइयों से मुलाकात बहुत कम हुई, इसलिए हमने बहुत कम तेलुगु सीखी है। लेकिन बस एक छोटा सा जो है एक लफ्ज़ तेलुगु में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, हम पूछते हैं कि अन्नम तिन्नवा, मतलब खाना खाया क्या? अन्नम तिनावा जी डिड यू ईट फूड? जी, क्या आपने खाना खाया? इस तरीके से उसका एक सवाल बनता है, तो अक्सर जो है पूछ लेते हैं। और पो बोल के बोलते हैं जा, इस तरीके से पो जा जी। वाह क्या बात है। कुछ तेलुगु भी हमारे गिरिडीह और झारखंड के लोग हजरत के ज़रिए जो है वो सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हजरत एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के जलसे में जी हजरत अहमद नक्शबंदी जी के तकरीर का जो मौजू है, उन्वान है, जी टाइटल है, वो क्या होगा? देखिए मैं तो आपसे ख्वाहिश करूंगा कि आज आप मेरी तकरीर को पूरी मुकम्मल तौर पर लाइव दीजिए, क्योंकि फ़िलवक़्त मुसलमानों में जो सियासी शऊर बेदार होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान के हमारे जलसों के अंदर वो हमारी जो मेहनतें होती है पूरी नमाज पे, रोज़े पे, ज़कात पे, हज पे, सदक़ात पे, इसी पे मेहनत होती है। मुसलमान आपस में क्या कर लेना है, दीनी मामला क्या है, हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हम अपनी कौम को ये नहीं सिखाते कि सियासी तौर पे मुसलमान कितना शऊर वाला होना चाहिए। हम अपनी कौम को नहीं सिखाते हैं कि मिल्ली तौर पे मुसलमान के क्या क्या अपने हुकूक़ हैं, मुसलमान किस तरीके से अपनी कौम को डेवलप कर सकता है, अपने मुआशरे को डेवलप कर सकता है। और फिर मुसलमान को ख़ुद ये नहीं मालूम है कि उनके वोट की ताकत क्या है, उनका वोट उनको कौन से मुकाम तक ले जा सकता है। क्योंकि हम मुसलमान जो है आपस में बढ़ गए हैं, आज हमारी कोई औकात नहीं है। हमें जो है गली गली कूचे कूचों में जो है पार्टियों ने हमें ख़रीद लिया है और हम उनकी ग़ुलामी करते हैं, हम उनके जो है जूते चप्पल साफ़ करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आज हमारी ये हालत हो गई है कि आज हमारा ना कोई मकाम है सियासी तौर पे, ना हमारी कोई बात का वज़न है, ना हमारे कोई विकार है। हाल ही में जो 3 तलाक़ का जब मसला उठा था, तो 3 तलाक़ का मसला जब पार्लियामेंट में ज़ेर बहस था, तो ये मसला उस वक़्त मुसलमानों की जो है इंतहाई सियासी शऊर को बेदारी की तरफ आवाज़ दे रहा था। मुसलमानों, आज तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपने मसाइल को सिर्फ मस्जिद की हद तक मत रखो, अपने मसाइल को तुम जो है दरगाहों मदरसों की हद तक मत रखो, बल्कि अपने मसाइल को पूरी उम्मत तक पहुँचाओ, पूरे लोगों तक पहुँचाओ। क्योंकि गैर शऊरी तौर पर तलाक़ को लोगों ने जो है पार्लियामेंट में शर्मिंदा कर दिया, तलाक़ के मसले को। क्योंकि इस्लाम का जो मसला है,
खुदा की कसम वो रहती दुनिया तक के लिए लोगों के लिए हिदायत है, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो हलाला का मसला हो, रहती दुनिया तक के लिए वो उम्मत के लिए रहमत है। अगरचे कि उसके अंदर लोगों को भलाई ज़ाहिरी तौर पर नहीं आती, लेकिन जो इन मरहलों से गुजरता है उसको मालूम होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या भलाई है। तो लिहाजा आज हम इसी उन्वान पर जो है, क्योंकि आज हम एक सियासी शख्सियत की दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि मुसलमानों में सियासी शऊर भी बेदार होना ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान को खुद नहीं मालूम है कि उनके लिए सियासी तौर पर कौन अच्छा है और कौन उनके लिए ख़राब है। मुसलमानों को एक जहन दे दिया जाता है कि ये आदमी तुम्हारे लिए ख़राब है। मुसलमान बग़ैर सोचे समझे वो आदमी को गालियाँ देना शुरू कर दे। मुसलमानों को एक जहन दे दिया जाता है सियासी तौर पर ये शख्स तुम्हारे लिए बेहतर है। मुसलमान बग़ैर सोचे समझे उसके पीछे जो है अपना गंपा गुत्ता उठा के फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मुसलमान को इस बात का एहसास करना ज़रूरी है, हकीकी माना में अब तक मुसलमानों को किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, किसके साथ देने से क्या फ़ायदा हुआ और किसके साथ नहीं देने से मुसलमान को क्या नुकसान हुआ, इसका जायज़ा लेने की आज मुसलमान को, न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ज़रूरी है कि वो इस मसले पर गौर करें और एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर अपनी एक सियासी क़ुव्वत, अपनी एक सियासी ताकत बनाएं, ताकि जब कभी भी हमारे मसाइल पर आवाज़ उठेगी तो हम उस पर आसानी के साथ मुकाबला करने की क़ुव्वत और सलाहियत रख सके। एक बात और भी अर्ज़ कर देता हूँ, आज भी कई ऐसे मसाइल हैं मुसलमानों के जो हमारे बच्चे तकरीबन 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से जेलों में सड़ रहे हैं। उन बच्चों की आज कोई उनके लिए आवाज़ उठाने वाला हमारे पास पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। उन मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई रियासती असम्बलियों में मौजूद नहीं है। कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, कई लोगों के घर तोड़े जा चुके हैं, कई लोगों के जो है कब्रस्तानों पे कब्जा किया जा चुका है, हत्ता कि हमारी मस्जिदों पे भी अब कब्जा जोर और शोर के साथ हो रहा है। लेकिन आप बताइए, सिर्फ इलाके का एक मुसलमान पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दे या एक मुसलमान असम्बली में आवाज़ उठा दे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों को कुल्लिया तौर पर एक जो आवाज़ होकर पार्लियामेंट में कम से कम 100 मुसलमान की आवाज़ उठनी चाहिए। हर असम्बली में कम से कम 30-30, 40-40 मुसलमान की आवाज़ उठनी चाहिए एक मसले पर, तब कहीं जाकर मुसलमान अपनी बात को मनवा सकता है। हम लाख मस्जिदों में पुकार लें, इससे कोई होने वाला नहीं है। हम लाख मदरसों में एहतजाज कर लें, इससे कोई होने वाला नहीं है। हम लाख रोडों पे उतर जाएं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों की अपनी क़ुव्वत है कि मुसलमान पार्लियामेंट और असम्बली में अपनी आवाज़ को मजबूत करें और वहाँ पर आप अपने मसले को पेश करें। इंशाअल्लाह मुसलमान को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चलिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता, इस मौजू पर, इस टॉपिक पर, इसी उन्वान के साथ आज हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की तकरीर होगी। पूरे मूड और मिजाज के साथ हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं बेलवाना तीसरी गिरिडीह में। हालांकि आज हज़रत पहली बार गिरिडीह आए हैं, लेकिन जो इनका लबो लहजा है, जो इनका मिजाज है, वो बता रहा है कि आज का जो इनका आना है वो बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। हमारे ख़ास करके जो नौजवान लोग, बच्चे हैं, नौजवान जो लोग हैं, उनके लिए कई और अच्छी बात आपको सुनने को मिलेंगे आज के इनकी तकरीर में। तो आइए, बेलवाना में आज एक अज़ीमुश्शान जलसा हो रहा है, हज़रत की तकरीर होगी, सुनिए और फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया।